हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपका यूपी एलटी ग्रेड से रिलेटेड हम वीडियो पहले बना चुके थे जिस समय आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। अब आपका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, टोटल आपका कितना सीट है, वह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो सारा डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको बताएं कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस है यह भी आपके इसमें एलिजिबल हैं। बीएससी किए हुए हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस से, मतलब ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, यह भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो बीसीए किए हुए हैं वह भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो एमसीए किए हुए हैं वह भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया लगाया गया है जो हम डिटेल्स में देखेंगे। और एक बात और कि जो बीटेक आईटी वाले थे, क्या इनको एलिजिबल किया गया है कि नहीं, यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप देखे होंगे कि पीजीडीसीए डिग्री वाले अलाउ नहीं है। अगर आप कोई भी स्ट्रीम से बीटेक किए हुए हैं, अगर आप पीजीडीसीए किए हैं, फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पीजीडीसीए का कोर्स अलाउ नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपका बिहार में ही अलाउ है और बहुत ही कुछ जगह पे अलाउ है, नहीं तो पीजीडीसीए का कोर्स आपका वैलिड नहीं रहता है आपका स्टेट लेवल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूपीएलटी ग्रेड के लिए पीजीडीसीए को एलिजिबल नहीं किया गया है। पूरा डिटेल्स देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात बीएड के बारे में, क्या इसमें जो बीएड किए हुए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो क्लियर हम यहीं पे कर देते हैं कि अगर आप बीएड नहीं किए हुए हैं फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2018 में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था एलटी ग्रेड का, उसमें बीएड कंपलसरी किया गया था, जिसके कारण आपका फॉर्म भी नहीं फिल हुआ और आपका पूरा सीट खाली चला गया, जिसकी वजह से अब क्या कर दिया गया है कि बिना बीएड का आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए वाले सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं विथआउट बीएड। और इसमें जो नंबर ऑफ सीट जो आपका आया है वो आपका 1056 सीट पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मतलब 1056 सीट है आपका। अगर हम कंपेयर करें आपका बिहार से, वो अभी हम आपको पहले यहाँ पे डिस्कस करके बतला देते हैं। अगर हम बिहार से कंपेयर करते हैं तो आपको पता होगा TRE 2.0 में 1142 सीट पे ही आपका कंप्यूटर का आपका वैकेंसी आया था। ठीक है, और 3.0 में आपका 909 सीट पे ही आपका कंप्यूटर का वैकेंसी आया था। इसलिए 1056 सीट है तो यह सीट आपका कम नहीं है, अच्छा खासा सीट है आपका यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर्स के लिए। ठीक है, तो जो आपका बिहार के भी स्टूडेंट है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सीट आपका नंबर ऑफ सीट भी आपका अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या नोटिफिकेशन आपका आया है। देखिए, यह नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम आपको बतला दें कि आज से ही आपका फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, 28 तारीख से ही, सॉरी आज से आपका चालू हुआ है। हाँ, 28 जुलाई से आपका फॉर्म चालू हुआ है और आपका 28 अगस्त तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। मतलब 28 जुलाई से लेकर आप 28 अगस्त तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इससे पहले आपको OTR करना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR कर लीजिएगा, जैसे आपका बिहार बीपीएससी के द्वारा करवाया जा रहा है। OTR करने के बाद आप 72 घंटे के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मेन यही है। अगर आप एलिजिबल होंगे तभी तो आप इसको पूरा डिटेल्स देखिएगा। देखिए, असिस्टेंट टीचर मेल के लिए भी और आपका फीमेल कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अगर आप मेल है उनके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, अगर आप फीमेल है उनके लिए भी। बीटेक या BE कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया। जो आपका BE और बीटेक का डिग्री है, अगर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक है कंप्यूटर साइंस है
देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आईटी वाले के अलाउ नहीं किया गया है, जो बीटेक आईटी वाले हैं वह अलाउ नहीं है। ठीक है, चांस था कि बीटेक आईटी वालों को अलाउ किया जाएगा, लेकिन बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले अलाउ है, लेकिन आईटी वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट है, ठीक है, अगर आप बीएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दो को एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लिए, बीटेक वाले और आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले। अब देखिए और क्या इसमें लिखा गया है। उसके बाद जो आपका और एलिजिबिलिटी है, देखिए ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप बीसीए किए हुए हैं देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है और आपका ए लेवल कोर्स है फ्रॉम नीलेट, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि पीजीडीसीए वाले अलाउ नहीं है। जैसे बिहार में आपका क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं या मैकेनिकल से किए हुए हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम से अगर आप बीटेक किए हुए हैं, उसके साथ अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपका यूपी में आपका नहीं है। बीटेक अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का है या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, और एमसीए आपका है ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ओनली एमसीए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन भी आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है बिहार जैसा कि अगर आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर आप एमसीए या पीजी कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। आपके पास एमसीए भी होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब जो कंप्यूटर टीचर का जो बहाली है, इसमें आपका जो कंप्यूटर से जो स्पेशलिस्ट है वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बीएड डिग्री के बाद था कि क्या सर बीएड डिग्री लगा हुआ है, तो हम पहले ही बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही। देखिए क्या लिखा गया है, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन in a course recognized by NCT in India as preferential qualification। कहने का मतलब यह आपका नेसेसरी नहीं किया गया है। जिनके पास बीएड डिग्री है उनके लिए भी ठीक है, और जो बीएड जिनके पास नहीं है वह भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आपका जो है जॉब ले सकते हैं। इसमें देखिए क्या होगा, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन कहने का मतलब होता है कि अगर आपको प्रमोशन लेना है, ठीक है, टीचर के बाद जो आपका प्रमोशन होता है हेड टीचर में या प्रिंसिपल में, तो उसके लिए आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड का डिग्री नहीं है तो आप प्रमोशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप एज ए टीचर, ठीक है, एज ए टीचर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए आपका बीएड का टेंशन खत्म है। अगर आप बीएड डिग्री आपके पास नहीं है फिर भी आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम समरी आपको बतला दें, आईटी वाले भी अलाउ नहीं हुए, सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, उसके बाद ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, और आप एमसीए किए हुए हैं देन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं विथआउट बीएड। बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास यह डिग्री है देन आप यूपी में आप एलटी ग्रेड में कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो गया। अब देखिए हम आपको बतलाते हैं नंबर ऑफ सीट, पहले आपको बतला देते हैं, उसके बाद हम आप लोग एग्जामिनेशन पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे। यह एग्जामिनेशन पैटर्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा आपका यह वीडियो हो जाएगा। सिर्फ आपको नंबर ऑफ सीट यहाँ पे हम आपको बतला देते हैं। देखिए हम आपको बतला दें नंबर ऑफ सीट। देखिए ये आपका मेल ब्रांच के लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर पे कंप्यूटर है। टोटल सीट आपका 601 है, टोटल सीट आपका 601 है, जिसमें आपका यूवर का सीट आपका 241 है। अच्छा खासा सीट है, जो आप अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं फीमेल का। जो आपका फीमेल ब्रांच है उसके लिए आपका 455 सीट है। ठीक है, जो आपका फीमेल है इसका सीट अलग अलग आपको दिया जाता है। इसमें आपका 455 सीट है, और आपका यूवर का सीट जो आपका फीमेल का वो आपका 183 सीट है। ठीक है, तो टोटल सीट आपका 601 आपका मेल में है, 455 आपका जो है फीमेल में है। अगर आप ऐड करते हैं तो 1056 सीट पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
बहुत ही अच्छा खासा है। जैसे आप बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे पहले आपका एग्जामिनेशन हो सकता है कि आपका एलटी ग्रेड का हो जाए, इसीलिए आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलेबस और आपका एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि आपका यह वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।